नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो जो है हेड ऑपरेटर के रिगार्डिंग है, जो 936 पोस्ट आई थी हमारी 2022 में। तो बात करते हैं सबसे पहले जो कि मेरा इसमें क्या हुआ। तो मेरा इसमें रिज़ल्ट में नाम है। और दूसरा पॉइंट था कि मैं बीटेक हूँ या डिप्लोमा हूँ। तो भाई मैं बीटेक हूँ, डिप्लोमा नहीं हूँ। और तीसरी बात है, आपका अगर रिज़ल्ट में नाम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भैया देखो, अगर आप डिप्लोमा से हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर अगर आपके जो जो अभी कट ऑफ आई है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप जनरल से हो डिप्लोमा में, तो मुझे लगता है कि 2-4 नंबर ही कट ऑफ बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ अब ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम बीटेक वाले ही हैं रिज़ल्ट में। तो भर्ती बोर्ड को भी ये चीज़ पता थी कि 75% जो है वो अदर का। जब हमारा फॉर्म भर रहा था तो उसमें एक ऑप्शन था कि आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है या अदर है जो भी है। तो डिप्लोमा जिसके पास नहीं था तो हम सब ने अदर्स में करके उसको भरा था। तो उनको भी पता था कि ये 75% जो बच्चे हैं अराउंड ये बीटेक वाले हैं। तो उन्होंने भी रिज़ल्ट इसी हिसाब से दिया है कि जो 2.5 गुना रेशियो रहता है 936 पोस्ट का, लमसम आप देखेंगे तो 2400 या कुछ ऐसे ही कुछ बनेगा। तो उन्होंने भी इसी हिसाब से रिज़ल्ट दिया है कि जो है डिप्लोमा वाले हमको मिल जाएं इस क्वांटिटी में। और अब रही बात कि डीवी में क्या होगा, तो डीवी में भाई देखो क्या करते हैं वो लोग। हम लोगों को बुलाया तो उन्होंने नहीं है, सीधा उन्होंने लिख दिया है कि डिग्री वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। डीवी तो मैं भी कराने जाऊंगा। अभी देखते हैं एडमिट कार्ड आता है क्या होता है, या उस टाइम जो भी मन होगा देखेंगे। स्किप करनी होगी तो स्किप कर देंगे। मेरे हिसाब से डीवी करानी चाहिए जिसका भी डीवी में नाम है। बाकी आगे का तो जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई बीटेक सही है या बीटेक गलत है। तो भाई देखो, ऐसा है कि मैं बहुत पहले से, मतलब यूपी जो भर्ती बोर्ड है उसको बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 2016 वाली भर्ती भी मैंने दी थी दरोगा की, 21 वाली दी थी। तो अब इनका क्या होता है कि जब भी ये एलिजिबिलिटी देते हैं, एलिजिबिलिटी एक जो बॉर्डर जो दे देते हैं नीचे वाली, जैसे कि मान लीजिए आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आती है यूपी में, भर्ती बोर्ड निकालता है, तो उसमें वो ओ लेवल मांगता है। बट आप अगर देखोगे तो ओ लेवल के समकक्ष तो बीटेक कभी भी नहीं हो सकता, बट बीटेक वहाँ एलिजिबल है। तो यही सब देख करके मैंने भी फॉर्म भरा था। ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में फॉर्म भर दिया था, ऐसे ही मुझे पता था कि भर्ती बोर्ड हमेशा एक नीचे की जो है योग्यता देता है, उसके ऊपर वो उसको ले लेता है। और डाउट था, इसी वजह से भर्ती बोर्ड पे मेल भी किए थे हमारे कुछ भाइयों ने। मैंने नहीं किया था, मेरे पास प्रूफ नहीं है मेल का। बट जिनके पास है वो जेन्युइन है, उन्होंने मेल भी किया था। और मेल में भर्ती बोर्ड ने हमें ये बताया भी था कि हाँ आप एलिजिबल हो, तभी हम सब ने फॉर्म भरा था। ऐसा नहीं है कि हम भाई किसी की सीट छीनने आ रहे थे या हम किसी का हक खाने आ रहे थे। हक की तो बात ही नहीं है, हम सब एस्पिरेंट थे भाई। तो हमें मौका दिया गया था तो हमने फॉर्म भरा था, ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई बीटेक वाले ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई मतलब दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा है जो डिप्लोमा वालों का हो गया भाई, अच्छा है उनके लिए भी। और जो हमारे बीटेक वाले हैं, अब आगे की वीडियो उन्हीं के लिए है। तो जिन जिन का डिप्लोमा वालों का हो गया भाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अब बात करते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। तो भाई देखो, क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, बट सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ मैं जानता हूँ कि अगर आपके पास फंडिंग अच्छी खासी नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक वहाँ टिक नहीं पाओगे। क्योंकि वहाँ वकीलों की फ़ीस जो होती है वो, आपकी हियरिंग हो ना हो, डेट लगी तो उनको उनकी फ़ीस चाहिए। क्योंकि अब ये चीज़ मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें लिस्ट 7 में था। हम लोग मेरिट से आउट हो गए थे फाइनल में।
बट वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 50% का ही था वहाँ पर भी। भर्ती बोर्ड ने लोगों को दौड़ाने के बाद बोल दिया कि आप नॉर्मलाइजेशन में फ़ेल हो, जो कि गलत था। अगर आप पहले ही रिटन में फ़ेल हो तो उन्हें रनिंग करानी नहीं चाहिए थी। तो भर्ती बोर्ड ने ये गलत किया था तब। बट सुप्रीम कोर्ट में भाई बच्चे कहाँ तक टिकते, मतलब यहाँ हाई कोर्ट में जैसे अभी हुआ है, तो हाई कोर्ट में डिप्लोमा जीत गया, बट वहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ेल कर दिया था भर्ती बोर्ड ने दौड़ाने के बाद, आप सोच सकते हो दौड़ाने के बाद बच्चों को फ़ेल कर दिया था भर्ती बोर्ड ने। तो यहाँ पे अधिकारियों का और इनका कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हैं, कैसे रिजल्ट बनाते हैं। फेल कर दिया था, और डबल बेंच में यहाँ पर जब जीत भी गए थे बच्चे, कोर्ट ने बोला था कि आप ये रिजल्ट जो है आप ये दोबारा बनाइए, ये आपने गलत किया है। बट फिर केस सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे बहुत दिन चला, और जो ट्रेनिंग पे चले गए थे, देखिए उनके पास क्या था, ट्रेनिंग वालों के पास एक एक अंदर से मोटिवेशन होता है कि देखो हमारी जॉब लग गई है, और वो अपनी जॉब बचाने के लिए मतलब लड़ रहे थे, और हम अपनी जॉब पाने के लिए लड़ रहे थे। जो भी है, हम तो लड़ ही नहीं रहे थे क्योंकि हम तो मेरिट से आउट थे, हम तो नॉर्मलाइजेशन में फेल ही नहीं थे। बहुत खिचड़ी हो गई थी उस केस में। जो लड़ रहे थे वो स्टेट वाले थे। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एट लास्ट जाते जाते भर्ती बोर्ड ही जीत गया था, और जो नॉर्मलाइजेशन में फेल थे, कोर्ट ने बस इतना बोला था कि आप इनको आगे की भर्तियों में कंसीडर करें, इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दें। और उसी की वजह से 2021 में जो भर्ती आई थी, कुछ लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भी भरा था, सिर्फ उसी भर्ती की वजह से ये भी हुआ था। कुछ लोग गए भी थे रिलैक्सेशन लेने, तो उनको इसी बेस पर रिलैक्सेशन दिया गया था। और अब बात करते हैं कि 16 में तो जो हुआ था ये हुआ था, इस भर्ती में क्या होगा। देखो इस भर्ती में यार कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, बट मेरे हिसाब से सभी जितने भी भाई बीटेक वाले हैं, टीम बीटेक को सपोर्ट करो। और देखिए बात हमारे हक की है तो हमें लड़ना भी चाहिए। और रही बात हारने जीतने की, तो देखिए अभी तो भर्ती बोर्ड ने, जो हमारे डीजी सर हैं, उन्होंने ये बोल दिया है कि जो ये मेल्स थी ये हम तो हैंडल ही नहीं कर रहे थे, ये तो एनएसटीआई कंपनी हैंडल कर रही थी। उन्होंने भी शायद ये इस वजह से बोला होगा क्योंकि एनएसटीआई ने तो पेपर कराया ही नहीं है और डाल देते हैं उनके ऊपर। बट देखिए अब जब बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो एनएसटीआई से भी अगर किसी को बुलाया जाएगा तो फिर वो भी अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ भाई हम ये मेल हैंडल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। वो सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी उसमें केस में बहुत खिचड़ी सी हो गई है। और बात करते हैं भाई जिनके कम नंबर हैं, जो हमारे बीटेक वाले हैं। अब अगर डिप्लोमा की जो भी कट ऑफ लगती है, बाई चांस उस पर अगर बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, और हमारे जो भी बीटेक वाले भाई हैं वो कोर्ट से अगर जीत जाते हैं, और ये सब तो अब ट्रेनिंग पे जाएंगे ही क्योंकि रिजल्ट आ गया है, तो ऐसा होगा कि भाई जो वो कट ऑफ लग जाएगी, उस कट ऑफ पे बीटेक का जो भी बंदा आएगा भर्ती बोर्ड को उसे लेना पड़ेगा। बात फिर वैकेंसी की नहीं रह जाएगी, क्योंकि 2011 की आप कभी भी उठा के देख लेना, 16 वाली की तो मैं खुद था, 11 वाली की उसमें वाइटनर का केस हुआ था, भर्ती पूरी हो गई थी। जिन्होंने अपनी ओएमआर शीट पे वाइटनर लगाया था उनको बाद में कोर्ट ने मतलब सही माना था, वैलिड माना था, और उन सबको भर्ती बोर्ड को लेना पड़ा था। बट भर्ती बोर्ड ने किसी को भी बाहर नहीं निकाला था जो भी ट्रेनिंग कर चुके थे। तो सरकार का काफ़ी पैसा खर्च होता है ट्रेनिंग कराने में, और वो नहीं चाहते कि कोई भी बाहर हो। तो भर्ती बोर्ड को ये भी कंसीडर करना ही पड़ेगा। उस वैकेंसी में अराउंड 3600-3700 पोस्ट थी, और आप यकीन मानिए 5000 से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग पे जा चुके हैं उस भर्ती से, 2011 वाली से। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा आगे जाकर। डिप्लोमा वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो जो है रिजल्ट में नाम है और डीवी करा के वो सब ट्रेनिंग पे जाएंगे। बट जो हमारे बीटेक वाले भाई हैं, हम लड़ेंगे तो कोर्ट से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा हमारे लिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन ठीक लगी मेरी, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।